नमस्कार साथियों, आप सभी का एसपीओ मनकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 26 फरवरी के दिन कौन-कौन सी घटनाएं घटित हुई, उनका इतिहास। तो डेली हिस्ट्री डोज में आज का पॉइंट रहेगा 26 फरवरी। आज ही के दिन कौन-कौन सी इतिहास में घटनाएं घटित हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो हम 26 फरवरी जो लगा लेते हैं, 26 फरवरी। 26 फरवरी में आज के दिन जो महत्वपूर्ण घटनाओं में आप देखें तो एक तो जो वीर विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर कहते हैं हम, उनका आज ही के दिन निधन हुआ था, उनकी आज पुण्यतिथि है। और एक भारत की प्रथम महिला शिक्षक, हम देखें भारत की प्रथम महिला शिक्षक, उनका भी देखें, हम पूरा इतिहास देखेंगे, उनका निधन भी आज ही दिन हुआ था, उनकी भी आज पुण्यतिथि है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आपने पहले 14 फरवरी के इतिहास में आपने देखा था कि पुलवामा अटैक हुआ था और उसका हमने 12 दिन बाद आज ही के दिन 26 फरवरी को हमने वापस बदला लेने के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो वो जो एयर स्ट्राइक है जिसको हमने ऑपरेशन बंदर नाम दिया था, उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। जो 26 फरवरी, तो इसमें डेली हिस्ट्री डोज डेली हिस्ट्री डोज। तो पहला बिंदु आज का रहता है हमारा वीर सावरकर, वीर सावरकर का निधन, वीर सावरकर का निधन। और वीर सावरकर का निधन कब हुआ? आज ही के दिन हुआ था, 26 फरवरी 1966। निधन कब हुआ? 26 फरवरी 1966। इनकी उपलब्धियों के बारे में देखेंगे हम। इन्होंने, हम देखें, भारत का स्वातंत्र्य समर, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी, और ये इंडिया से भी जुड़े, और इनके बारे में क्या क्या उपलब्धियां रही है, किस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका नासिक षड्यंत्र केस में किस प्रकार जो कर्नल जैक्सन की हत्या करने में इनका हाथ होता है, तो सारी देखें हम, प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो इनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। परिचय, इनका जन्म कब हुआ? वीर सावरकर का, वीर सावरकर का जन्म, वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को 28 मई 1883 को जो नासिक महाराष्ट्र के भागुर गांव में हुआ था। तो नासिक महाराष्ट्र के भागुर गांव में हुआ। कौन से गांव में हुआ? भागुर गांव। ये ठीक है, तो देखें कहाँ हुआ? भागुर गांव है, ये थोड़ा याद रखना। और जन्म तिथि है इनकी 28 मई 1883। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें अब, तो इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में देखें आप। तो 1904 से ये अभिनव बात संस्था से जुड़ते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो विशेष, विशेष और विशेष में जो हमारा बिंदु रहता है, वीर सावरकर ने, वीर सावरकर ने जो 1904 में कौन सी? अभिनव बात सोसाइटी, अभिनव
भारत सोसाइटी, जिसको हम अभिनव भारत समाज बोलते हैं, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। ये और दूसरी बात देखें तो इन्होंने 1857 की क्रांति, जो इनके जन्म से ही पहले हुई है, 1857 की क्रांति पर द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है, नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 1857 की क्रांति को पहली बार 1857 की क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की यदि संज्ञा दी है किसी ने तो हुआ कि वीर सावरकर, ठीक है ना। तो जिसमें 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम सुनियोजित यानी प्री प्लानिंग के साथ में कार्य किया गया था, नियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। और इनकी एक अन्य पुस्तक है, उसके बारे में लिख लेते हैं हम, ये नोट। इनकी अन्य पुस्तक देखें कौन सी है, का हिंदुत्व है, हिंदू कौन है, हिंदू कौन, यह इनकी अन्य पुस्तक थी, ठीक है। और अन्य जो विशेष उपलब्धियां इनकी और देखते हैं वीर सावरकर की। देखिए वीर सावरकर हैं, इनको जिसमें बताया जा रहा है कि 2 बार इनको आजीवन कारावास की सजा मिली है। और हम देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल में 50 वर्ष तक रहने के बाद भी ये भारत आए, भारत की स्वतंत्रता के बाद है, देखिए यहाँ पर आए हैं। तो इनको लगभग 1911 के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया था, और 1911 में गिरफ्तार किया उसमें लगभग आप देख लीजिए इनकी जो एज थी 28 वर्ष लगभग, देखें यहाँ पर 1966 में इनका जो निधन हुआ है, और 83 में जन्मे हैं। तो यहाँ देखें 17 साल ये और 11 साल हुए, टोटल 28 साल ये मान लीजिए स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के बाद में जेल चले जाते हैं, 50 वर्ष तक जेल में रहते हैं और 50 के आसपास छोड़ते हैं। और देखें ये 83 और इधर निधन इनका 66। तो मैंने बताया 11 के अंदर गिरफ्तार होते हैं, तो 11 में से 50 जोड़ो आप 61, तो 5 साल बाद बाहर रहे हैं। तो और इनकी विशेष उपलब्धियां देखें तो अन्य उपलब्धियां, इनकी भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इनकी।
अन्य उपलब्धियां। तो अन्य उपलब्धियों में देखें तो मैंने बताया आपको 1909 में एक मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसमें मार्ले और मिंटो ने 1909 का अधिनियम तैयार किया, जिसमें सबसे पहले सांप्रदायिकता के बीज बोए थे। और उसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार ने एक पृथक निर्वाचिका प्रणाली लागू की थी, और पृथक निर्वाचिका प्रणाली एक आत्मघाती समझ लो एक जहर के समान थी। और बाद में इसके लिए जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही तो बहुत संघर्ष हुआ। 12th क्लास में एक लास्ट पार्ट में बताया गया, तो आप पढ़ना जरूर। तो इसमें अन्य उपलब्धियां हैं, तो अन्य उपलब्धियों में पहली बात यही है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का है, उसका इन्होंने विरोध किया है। तो एक हम यही लिख लेते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। वीर सावरकर ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम अधिनियम का विरोध किया है। यानी इसके विरोध में, अधिनियम के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। एक 1857 की क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तो इन्होंने कहा ही। इन्होंने लोगों को सलाह दी, अपने साथियों को बोला कि जिस प्रकार 1857 की क्रांति हुई उसमें हमारी कोई कमी रही है, हमें एक ऐसी प्री प्लानिंग के साथ में एक बहुत बड़ा विद्रोह करना है जो 1909 के अधिनियम के खिलाफ होना चाहिए। तो बड़े स्तर पर यह विद्रोह होने वाला था, लेकिन विभाजन जो ब्रिटिश सरकार को पता चल गया तो वे सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बनाई, यानी इनके एकदम खिलाफ थे 1909 के अधिनियम के, योजना बनाई। ये दूसरा मैंने आपको बताया 1910 में इंडिया हाउस से संबंध होने पर मुकदमा चला। हालांकि यह इंडिया हाउस से पहले ही जुड़ गए थे, मुकदमा चला। अब देखें 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का विरोध करना, उसके विरुद्ध सशस्त्र एक क्रांति करना, ऐसा कुछ इनके द्वारा प्लानिंग की गई, तो इन पर मुकदमा दर्ज किया गया। 1910 में इंडिया हाउस से संबंध रखने के कारण, याद रखना इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी, और उनसे जो ये जुड़े हुए थे इंडिया हाउस से। कौन? ये इंडिया हाउस गए भी थे, वीर सावरकर वहां कुछ दिन रहे भी थे। और तो 1910 में इंडिया हाउस से संबंध होने पर इन पर मुकदमा चला है। और एक वो कर्नल जैक्सन वाला लिख लेते, जो नासिक महाराष्ट्र में जो जिला कलेक्टर थे, तो नासिक कलेक्टर जो जैक्सन की हत्या में सहायता करने पर मुकदमा चला। तो नेक्स्ट इसके बाद में और आगे देखते हैं। तो 1911 में इनको मैंने बताया आपको गिरफ्तार कर लिया, वो बात लिख लेते हैं। 1911 में उपयुक्त आरोपों के कारण के चलते
अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान एवं निकोबार, यानी काला पानी की सजा दी गई इन्हों। अंडमान एवं निकोबार की सेलुलर जेल, सेलुलर है, सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया। और फिर मैंने आपको बताया कि जिनका आज ही के दिन जो 26 फरवरी 1966 को इनका निधन हो गया, जो 1951 में जेल से रिहा हुए थे, 50 साल जेल से रहे। अब नेक्स्ट इसके बाद में जो अगला टॉपिक लेते हैं हम, ये दूसरा बिंदु है। दूसरा बिंदु यही ले लेते हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला, बालाकोट एयर स्ट्राइक। बालाकोट एयर स्ट्राइक, यह घटना 26 फरवरी 2019 की है। 26 फरवरी 2019। तो इसमें आप देखें कि जो पुलवामा हमला हुआ था तो उसकी जवाबी कार्यवाही थी है। तो 14 फरवरी के इतिहास में हम पढ़ चुके हैं यह चीज। सॉरी, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले, पुलवामा आतंकी हमले लेते हैं, आतंकी हमले की जवाबी कार्यवाही में, जवाबी कार्यवाही में भारतीय वायुसेना द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा 26 फरवरी 2019 को, 26 फरवरी 2019 को जो एयर को ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन बंदर ये अभियान था। ऑपरेशन बंदर के तहत एयर स्ट्राइक के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से बालाकोट में बालाकोट या बालाकोट के आतंकी शिविरों को नष्ट किया, आतंकी शिविरों को नष्ट किया। यह हो गया। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में हमने देखा। और नेक्स्ट हम अब तीसरा पॉइंट लेते हैं। और तीसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि भारत की पहली महिला चिकित्सक, भारत की पहली महिला चिकित्सक जो आनंदी गोपाल जोशी है, उनके बारे में पढ़ेंगे आज। उनकी भी पुण्यतिथि है। उन्होंने कम उम्र में ही क्या कुछ कर दिखाया। एक भारत की प्रथम महिला चिकित्सक होने का गौरव प्राप्त किया। किसने? आनंदी गोपाल जोशी ने। तो उनके बारे में देखते हैं। तो आनंदी गोपाल जोशी तीसरा बिंदु है हमारा। आनंदी गोपाल
जोशी, आनंदी गोपाल जोशी। और इनका आज ही के दिन निधन हुआ था 26 फरवरी 1887 को है। 26 फरवरी 1887 को लिख लेते हैं निधन। 26 फरवरी 1887। अब विशेष परिचय देखते हैं, थोड़ा इसमें लिख देते हैं परिचय। ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम मिलती है और ऐसी प्रतिभाएं बहुत कुछ प्रेरणा जो आपके लिए छोड़ जाती है ना, ये प्रेरणा के स्रोत हैं, इनसे कुछ आपको सीखना चाहिए। आनंदी गोपाल जोशी ने कम उम्र में एक महिला चिकित्सक होने का गौरव प्राप्त किया। हालांकि ये चिकित्सक बनी उसके तुरंत 1 वर्ष बाद में इनका जो निधन हो गया था, जो बात के लिए क्या अपूर्णीय क्षति थी। इन्होंने अमेरिका जाके पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से जो एमडी की जो उपाधि प्राप्त की और फिर भारत में आके जो ये चिकित्सक बने। इनकी प्रेरणा क्या थी? इनका कम उम्र में ही विवाह कर दिया गया और 14 वर्ष की आयु में आनंदी गोपाल जोशी के एक पुत्र हुआ। अब बच्चा हुआ, लेकिन हुआ यूं कि वो कमजोर था और मेडिकल असुविधाएं देखते हुए वो बचाया नहीं जा सका, यानी वो खत्म हो गया। तो आनंदी गोपाल जोशी है वो इस प्रकार प्रेरित हुई कि एक चिकित्सा सुविधा के अभाव में यदि कोई बच्चे का निधन हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, एक महिला चिकित्सक बनना चाहिए और महिला चिकित्सक की महिला की समस्याओं को जान पाएगी। और ऐसा करके, और इनके पति ने भी इनको सपोर्ट किया था और ये अमेरिका गई और एमडी जो शिक्षा हासिल की, उपाधि प्राप्त की और भारत आ गए। और फिर आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर एक जो हॉस्पिटल में ये महिला चिकित्सक के रूप में कार्य करने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, जो 1 वर्ष के बाद इनका निधन हो गया। तो देखते हैं हम 26 फरवरी 1887 को इनका निधन हुआ था। आज इनकी पुण्यतिथि है, इनको सत सत नमन। तो परिचय के रूप में देखें आनंदी गोपाल जोशी है, इनका जन्म कब हुआ? तो पहला बिंदु हमारा ये रहेगा कि इनका जन्म कब हुआ। जन्म कब हुआ? तो देखें आनंदी गोपाल जोशी का जन्म है 31 मार्च को, 31 मार्च 1865 को बॉम्बे में हुआ। उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे में। ठीक है, आप कहेंगे 65 87, ये तो कमी हुई। हाँ, 65 से 75, 75 से आप देखें 85 और फिर 22 साल। हाँ, बहुत ही कम उम्र में जो देखें एक चिकित्सक बन के और फिर इस बात से मान लो अलविदा हो जाना, एक बड़ी उपलब्धि थी इनकी। देखें तो जन्म 31 मार्च 1865 को बॉम्बे में हुआ। ठीक है, और अब विशेष लिख लेते हैं। यह एक यह है भारत की प्रथम महिला चिकित्सक है। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक है। कौन? आनंदी। इनके बचपन का नाम थोड़ा लिख लेते हैं। इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम यमुना था। क्या था? यमुना, यमुना था। और बाद में इनका जो विवाह है वो गोपाल राव के साथ हुआ। और इसी कारण ये जो गोपाल है ना, ये गोपाल, ये इनके पति का नाम है? और गोपाल राव ने इनको नाम दिया आनंदी। तो पहले इनका क्या नाम था? यमुना था। है? इनके पति का क्या नाम था? इनका कम उम्र में ही गोपाल राव के साथ विवाह हुआ। गोपाल राव के साथ विवाह हुआ।
विवाह हुआ। और देखें, और हम लिख लेते हैं 1883 से 86 तक, कितने तक, 1800 से 1883 सन में 1886 तक इन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा क्षेत्र में एमडी, और हम देखें एमडी मतलब एमडी यानी जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तो एमडी अर्थात डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में स्नातक किया, 1886 में कंप्लीट होने के बाद ये बात आई वापस। और तो 1886 में भारत आने के बाद जो ये कलकत्ता के अंदर कोल्हापुर महाराष्ट्र में महिला चिकित्सा के रूप में नियुक्त हुई है। तो 1886 में ही कोल्हापुर महाराष्ट्र में, भारत में आने के बाद कोल्हापुर महाराष्ट्र में महिला चिकित्सक के रूप में नियुक्त हुई। ये समाज सेवा में जो इनका बहुत अच्छा जुनून था, लेकिन ईश्वर कुछ और ही चाहते थे कि तुरंत 1887 में इनका निधन हो जाता है। 1887 में, जो मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया 26 फरवरी को, आज ही के दिन 26 फरवरी 1887 को इनका निधन हो जाता है। तो ये हमने किया। जो अब देखें इनके सम्मान में आज देखें शुक्र ग्रह पर एक क्रेटर है, यानी अस्थायी खड्डा का बना हुआ है, जिसमें कोई झील वगैरह बनती है, जो पृथ्वी पर मान लीजिए क्रेटर झील बनती है ना, उसी प्रकार जो शुक्र ग्रह पर एक खड्डा है, क्रेटर है, तो उस क्रेटर का नाम हमने इन्हीं के नाम पर आनंदी नाम रखा है, ठीक है ना। तो इनके सम्मान में थोड़ा वो याद कर लेना, वो तो क्या है, और ये इतना कुछ देखना आप। और एक इनकी थीसिस थी थोड़ी, यानी एमडी यहाँ पर ये डिग्री हासिल किया, तो उसका थोड़ा लिख लेते हैं, यही रखते थे नोट। इन्होंने अपनी थीसिस जो आर्य हिंदुओं में प्रसूति इस नाम से इन्होंने लिखी है, यानी संपन्न करवाई थी, वहां जमा करवाई थी। इन्होंने अपनी थीसिस आर्य हिंदुओं में प्रसूति नाम से पूर्ण की। ये तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और इसी प्रकार आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका स्नेह और विश्वास सदैव यूं ही बना रहे। धन्यवाद।